हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और अपने प्यारों के साथ बहुत ही खुश होंगे। अल्लाह के करम से और आप सब की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। वीडियो स्टार्ट ही हुई है ऐसी जगह से जहां का एंट्रेंस देखकर ही आपको समझ आ गया होगा कि हम लोग कहां पर हैं। लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आया है तो फिर मैं आपको बता देती हूँ कि हम लोग आइकिया के स्टोर में आए हैं। यहाँ से हम लोगों को कुछ चीज़ें लेनी थी घर के ज़रूरत के लिए, तो मैंने सोचा कि चले वो चीज़ें भी ले लेते हैं और साथ के साथ आपको भी दिखा देते हैं। इससे पहले हालांकि मैं एक बार वीडियो बना चुकी हूँ आइकिया की, लेकिन फिर भी इस बार मैंने सोचा कि चलो अगर कुछ नई चीज़ है तो वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ, और अगर वो पिछली वीडियो नहीं देखी है तो ये वाली वीडियो में आप लोग देख सकें। तो अभी हम लोग स्टोर में एंटर हो चुके हैं और ये आइकिया का जो स्टोर है वो 2 लेवल्स के ऊपर बना होता है। तो पहले हम लोग नीचे के फ्लोर से एंटर होते हैं, लेकिन एलिवेटर लेके हमें ऊपर वाले फ्लोर पे जाना होता है क्योंकि वहाँ पे सारी चीज़ें डिस्प्ले पे लगी हुई होती हैं और फिर वहाँ से आप नंबर्स वगैरह नोट करते हो, जो भी चीज़ें आप लोगों को चाहिए होती है तो वो फिर नोट करने के बाद आप नीचे के फ्लोर पे जाते हो। और नीचे वाला फ्लोर 2 हिस्सों में बना हुआ है, जैसे कि एक साइड के ऊपर आपको सारी चीज़ें स्टॉक के अंदर मिल जाती हैं और दूसरा हिस्सा होता है जो वेयर हाउस की तरह बना होता है। वहाँ पर बड़े बड़े जो फर्नीचर्स होते हैं वो पीसेस के अंदर अलग अलग शेल्फ पे नंबर्स के हिसाब से होता है। तो फिर आपको जो भी चीज़ें चाहिए होती है वो आप वहाँ से ढूंढते हो, ले लेते हो और फिर उसको बाय करते हो। तो अभी हम लोग हैं ऊपर वाले फ्लोर पे जहाँ पे सारी चीज़ें मॉडल वगैरह डिस्प्ले पे होता है। तो वहाँ पे बच्चों के सेक्शन में कुछ नई नई चीज़ें आई हुई थी तो हम लोग वो देख रहे थे। $18 में 2 पतीलियों का सेट है, एक लिड के साथ है और फिर पेन भी है। तो ये जो वो लेकिन मिनी टॉय वाला है और ये प्ले मैट है बच्चों का। मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा, लेकिन रिसेंटली मैंने अभी अनाया के रूम में चेंज किया है तो अभी नहीं, नेक्स्ट टाइम जब इंशाल्लाह चेंज करेंगे तो इसको कंसिडर करेंगे। इसके अलावा बच्चों के टॉयज़ में काफ़ी ज़्यादा वैरायटीज़ थी। हर चीज़ की तो वीडियो मैं नहीं बना पाई हूँ, लेकिन जिसकी बना सकती थी उतनी कोशिश की है मैंने बनाने की। तो ये टी सेट था बच्चों के लिए 999 का, काफ़ी अच्छी प्राइस थी और इसकी क्वालिटी भी अच्छी होती है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ऊपर वाले फ्लोर पे सारी चीज़ें डिस्प्ले में रहती हैं और हम लोग अभी हैं बच्चों वाले सेक्शन में। तो यहाँ पर बच्चों के रूम के हिसाब से कि आपको किस तरीके से सेटअप करना है उसके आइडियाज़ भी ये लोग डिस्प्ले पे देते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर रूम्स बने हुए हैं अलग अलग थीम के हिसाब से। तो आपको जिस हिसाब से भी रूम को डेकोरेट करना है, आपके घर का साइज़ क्या है उसके हिसाब से भी सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले पे रहती हैं कि अगर आपका घर छोटे साइज़ का है और उसमें कम चीज़ों के अंदर या कम जगह के अंदर सामान को किस तरीके से एडजस्ट करना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आराम से बताई गई हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आइकिया का फ़र्नीचर जो है वो बहुत हाई क्वालिटी का होता है, ऐसा नहीं है। थोड़ी क्वालिटी हल्की होती है बाकी अच्छे ब्रांड्स के हिसाब से। अगर आपको लंबे टाइम यूज़ करना है तो ऑब्वियसली आप किसी अच्छे ब्रांड पे जाओगे, जैसे कि लियोन्स या ब्रिक्स वगैरह। अब हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर मैं बताऊं तो हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें आइकिया से ली थी, फ़र्नीचर वगैरह भी लिया था। फ़र्नीचर में बच्चों की अलमारी होती है तो वो हम लोगों ने अनाया के लिए ली थी। इसके अलावा हमने शू कैबिनेट वगैरह भी लिए थे। तो आइकिया के फ़र्नीचर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बस यही होती है कि अगर आप एक दफ़ा उसको ओपन कर दो, मतलब जैसे कि पीसेस में करते हैं, ज़ाहिर सी बात है मूविंग करनी होती है। तो हम लोगों ने जब एक बार मूविंग करी थी तो उसके बाद फिर उसको वापस जब बना रहे थे तो उसमें थोड़ा बहुत जो है ना डिफ़ेक्ट आ गया, या फिर लकड़ी जो वो लाजमी सी बात है थोड़ी हल्की होती है तो उसकी वजह से जो वो मतलब वो पहले जैसी बात नहीं रही ना। तो आइकिया का फ़र्नीचर लेने से पहले आपको सोच लेना है कि अगर आपको बार बार मूविंग नहीं करनी है या फिर आपको जो वो लो बजट में अच्छी थोड़ी फैंसी चीज़ें लेनी है तो आप उसके लिए आइकिया के फ़र्नीचर को कंसिडर कर सकते हो। लेकिन अगर आपको बार बार मूविंग करनी हो और आपको पता हो कि ये फ़र्नीचर हम बार बार मूव करेंगे, ओपन करेंगे, तो फिर वो फ़र्नीचर फिर बेकार हो जाता है। तो फिर उस पर पैसा वेस्ट करने से बेहतर है कि आप किसी अच्छी जगह पर से ले लो। तो मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आइकिया का फ़र्नीचर बेस्ट है, लेकिन अगर लो बजट में लेना हो, फैंसी चीज़ें लेनी हो, या फिर जो चीज़ आपको पसंद आ रही हो और आपको पता हो कि हमें लेना ही लेना है, तो फिर आप वो चीज़ ले सकते हो। लेकिन ऑब्वियसली हर चीज़ भी बेकार नहीं होती है, कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी भी निकलती हैं और उसमें ये कि आपको
देखना पड़ता है सारी चीज़ों को। और जैसे कि हम लोग हमेशा आइकिया से पिलो वगैरह, कर्टन्स, बेडशीट्स, कंफर्टर सेट, इसके अलावा टेबल्स, स्टूल, इस टाइप की सारी चीज़ें हम लोग आइकिया से ही लेते हैं, क्योंकि वो हम लोगों को थोड़ी फैंसी भी मिल जाती है और बाकी जगहों के मुकाबले में थोड़ा उसका बजट भी कम होता है। तो वो सारी चीज़ें जो और वो दिखने में भी काफ़ी क्यूट लग रही होती है। आइकिया का फर्नीचर तो आपको पता ही है, छोटी छोटी सी स्पेस के अंदर अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। तो हम लोगों ने जब अपने नए घर में मूविंग की थी पिछले वाले घर में, तो हम लोगों ने सारी ऑलमोस्ट ज़्यादातर चीज़ हम लोगों ने आइकिया से ली थी और वो अभी तक चल भी रही हैं, तो काफ़ी अच्छी चीज़ें भी निकली हैं उसमें से। लेकिन फ़र्नीचर की बात करें तो जब हम लोगों को बार बार खोलना पड़ जाए ऐसी चीज़ें जो बड़ी बड़ी हो और आप ऐसे ही बनी बनाई आप उसको मूव ना कर सको, तो वो सारी चीज़ें फिर बाद में बेकार हो जाती हैं। तो ऊपर वाला पूरा फ्लोर हम लोगों ने अभी देख लिया है, टूर कर लिया है। और ऊपर से तो हम लोगों को कोई चीज़ नहीं लेनी, तो हम लोग नीचे जाएंगे वेयर हाउस में। लेकिन उससे पहले ऊपर वाले ही फ्लोर पर इनका कैफेटेरिया बना हुआ है। अभी हलाल तो इनका कुछ भी चीज़ नहीं होती है, लेकिन वेजिटेरियन आइटम्स के अंदर और कुछ कुछ बच्चों के हिसाब से स्नैक्स होते हैं जो कि खाई जा सकते हैं। तो अभी हम लोग अनाया के लिए कुछ चीज़ देख रहे हैं कि क्या उसको खिला सकें, क्योंकि उसका लंच का टाइम भी हो चुका है। और फिर अपने लिए भी रिफ़्रेशमेंट के तौर पे कोई चीज़ ले लेते हैं, उसे खाते हैं, एंजॉय करते हैं और उसके बाद फिर हम नीचे वाले सेक्शन में चलेंगे। अभी इस चीज़ का नाम मैं हमेशा भूल जाती हूँ, लेकिन ये काफ़ी हेल्दी है। इसमें आलू, अंडा और ब्रोकली डला होता है। तो ये चीज़ जो है वो मुझे हमेशा जब भी मैं आती हूँ तो यहाँ पर ट्राई करती हूँ, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अभी मैं ये सोच रही थी कि अनाया के लिए ले लूँ, वो खा लेगी आराम से। और इसके अलावा अपने रिफ़्रेशमेंट के लिए हम लोगों ने यहाँ से फ्राइड राइस ले लिया और फ़िश एंड चिप्स ले लिया है। तो अभी हम लोग खाते हैं, इंजॉय करते हैं और उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। इसके बाद हम लोग आ गए नीचे वेयर हाउस वाले सेक्शन में, और यहाँ पर ये छोटी छोटी जार्स का जो सेट था वो 399 की, ये थोड़ी बड़ी साइज़ वाली थी जो कि 4 का सेट था। और उसी के साथ जो छोटी वाली साइज़ थी वो देखें यहाँ पर, ये इतनी छोटी है लेकिन लंबी है साइज़ में, तो ये शेप में लंबी है, सॉरी। तो वो जो है वो यहाँ पर 249 की थी। इसके अलावा कुछ चीज़ें थी जो नई नई भी आई हुई थी, या हो सकता है काफ़ी टाइम भी हो गया हो, लेकिन हम लोग भी काफ़ी ज़्यादा टाइम के बाद आए हैं यहाँ पर। लेकिन ये वाली जो चीज़ थी ऊपर, पता नहीं शायद मसाले रखने के लिए कुछ ऐसा था, किचन आइटम ही था। तो ये यहाँ पर हम लोग ट्राई कर रहे थे कि खोल के आपको वीडियो में क्लियर दिखाएं। तो ये ज़ैनब ने जो वो पता नहीं क्या चीज़ थी लंबी, आई थिंक पेपर टावल होल्डर था, तो उससे खोल के ट्राई करके आपको दिखाया है। इसके अलावा ये भी मैं पहली बार ही देख रही हूँ आइकिया में, ये जो है वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल बास्केट थी। इसके अलावा मेन हम लोग जो आए थे वो यहाँ पर हमें पिलो लेने थे। तो ऐसे तो बाकी सारा स्टोर का टूर आपको करा ही दिया है, लेकिन जो सबसे मेन काम करने के लिए आए थे वो तो कर लेते हैं। हम लोगों को चाहिए थे पिलो, क्योंकि पहले हम लोगों ने यहाँ से आइकिया से लिए थे तो वो क्वालिटी काफ़ी अच्छी निकली थी। थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं लेकिन लंबा टाइम चल जाते हैं। और इसके मुकाबले में हम लोगों ने बाहर से दूसरे पिलो जो लिए थे वो जल्दी ख़राब हो गए, और आइकिया वाले जो वो लंबा चले। तो अभी हम लोग देख रहे हैं यहीं पर ही, अगर हमें सेम वाले मिल जाते हैं तो वो भी ले लेते हैं। और ये जो वो मेडिकेटेड कुछ नेक के लिए था, शायद 2499 में ये वाला पिलो, तो ये एक लिया है हमने। और बाकी फिर हम लोगों को जो दूसरे लेने हैं वो हम देखते हैं कि कौन से वाले लेते हैं। ये वाला 3499 का था और काफ़ी अच्छी क्वालिटी थी। तो पिलो तो हम लोगों ने ले लिए हैं। एक हमने मेडिकेटेड 2499 वाला था तो वो लिया है हमने, और इसके अलावा हम लोगों को 2-3 पिलो और लेने थे, तो वो उसकी प्राइस जो है वो 3499 समथिंग है, तो वो तो हम लोगों ने ले लिया है। इसके अलावा ये मैं आपको दिखाती हूँ कि हम लोग ये वाली जो कंफर्टर सेट और बेडशीट्स वगैरह हैं वो भी यहीं आइकिया से लेते हैं हम लोग। तो इसमें भी अभी काफ़ी सारे प्रिंट्स आए हुए थे। ये तो पूरा सेक्शन ग्रे वाला है, लेकिन इसी के साथ ही पूरा सेक्शन बना हुआ है जहाँ पर प्रिंट वाली और कलर्स वाली भी कंफर्टर सेट और बेडशीट्स मिल जाती हैं। और इनकी प्राइस साइज़ के हिसाब से डिफरेंट है, स्टार्टिंग होता है $10 से और $40 तक जाती है। डिपेंड करता है कि आप कौन सा साइज़ ले रहे हो। इनकी 4 साइजेस होती हैं, जैसे कि ट्विन होता है, डबल होता है, क्वीन होता है और किंग होता है। तो ये चारों साइजेस और उसके हिसाब से प्राइस होती है। और प्लस अगर आप प्रिंट में देख रहे हो तो उसकी प्राइस थोड़ी ज़्यादा होती है, और जो न्यू प्रिंट्स आते हैं तो वो तो थोड़े होते ही हैं एक्सपेंसिव। तो आज आइकिया से हमें जो भी सामान लेना था वो हम लोगों ने ले लिया है, और अब बस हमने चेकआउट भी कर लिया है। अब हम लोग निकल रहे हैं बाहर और गाड़ी की तरफ जाएंगे। आई होप आपको आज का ये आइकिया का टूर पसंद आया हो, और मैं फिर वही कहूँगी आपसे
कि अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिएगा ताकि आगे आने वाली जो भी वीडियोज़ हैं तो वो फिर आप लोग मिस ना करें, आपको फ़ौरन उसकी नोटिफिकेशन भी मिल जाए। और अभी हम लोग यहाँ से बाहर निकल चुके हैं और हो चुका है ट्रैफिक वाला टाइम, काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा है। तो बस अभी हम लोग घर चलते हैं और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हम सबको अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।